खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। 1989 में मैंने अपनी मां के साथ प्रभु यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया। जब मैंने प्रभु में विश्वास करना शुरू किया, तब अक्सर सभाओं में भाग लेने और धर्मशास्त्रों को पढ़ने के माध्यम से मुझे पता चला कि यह परमेश्वर था जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें सब कुछ बनाया था, और उसने मानवजाति बनाई थी। और यह परमेश्वर है जो मानवजाति के लिए सब कुछ प्रदान करता है। उस समय प्रचारक अक्सर हमें बताते थे, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, जब तक हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रभु भरोसेमंद हैं। इसलिए यदि हमें कठिनाइयां होती हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। वह बाइबल के वचनों के माध्यम से हमसे बात करते हैं और सभी कठिनाइयों में हमारी अगुवाई करते हैं। उसके बाद चाहे बड़े मामले हो या छोटे, मैंने सब कुछ प्रभु को सौंप दिया। प्रभु ने वास्तव में मेरी प्रार्थनाओं को सुना और मुझे बाइबल के वचनों के माध्यम से राह दिखाई, और मैंने जो कुछ भी खोजा उन सबको फलीभूत किया। इस वजह से मैं बाइबल को अधिक से अधिक संजोने लगी, और यह कुछ ऐसा था जो मुझसे अलग नहीं हो सकता था। इसे मैं हर जगह अपने साथ रखती थी। सितंबर 1997 में एक रविवार को मैं हमेशा की तरह एक सभा में आई, और एक बुजुर्ग बहन जो प्रचार कर रही थी, उन्होंने कहा, परमेश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दें। आज मैंने इन दो युवा बहनों को हमारे साथ साहचर्य करने के लिए आमंत्रित किया है, और आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। शुरुआत से ही मैं इन बुजुर्ग बहन को बहुत चाहती थी, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र से ही परमेश्वर में विश्वास करना शुरू कर दिया था, और जो अब 68 वर्ष की थीं। अपने 50 साल के विश्वास में उन्होंने बाइबल को इतने उत्साह से पढ़ा था कि उन्होंने 3 प्रतियां घिस दी थीं, और वह बाइबल में काफी प्रवीण थीं। लेकिन आज मुझे आश्चर्य हुआ कि वह इन लगभग 20 साल की दो बहनों को हमें उपदेश देने दे रही हैं। उन्होंने परमेश्वर में कब से विश्वास किया था, वे हमें कौन सा संदेश देने में सक्षम थीं। मैं बहुत आश्वस्त नहीं थी, लेकिन चूंकि बुजुर्ग बहन ने इसकी सिफारिश की थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा। जब युवा बहनों ने हमें प्रकाशित वाक्य 22:1-5 से जन्मी एक कविता, जीवन जल की एक नदी का एक पद गाना सिखाया, तो मैंने सोचा कि यह पद काफी नया और सुनने में अच्छा था, इसलिए मेरा दिल शांत हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें एक और नया गीत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पहले से ही पूर्व में प्रकट हो चुका है, गवाया, और मैंने सोचा कि यह भजन भी बहुत अच्छा था और इसमें विशेषता और ऊर्जा थी। मैंने सोचा कि कलीसिया में हमने पहले जो गाने गाए थे, यह उनके मुकाबले लोगों को आस्था देने में ज्यादा सक्षम था। उस पल में मेरे दिल में उन दो युवा बहनों को लेकर अब और द्वंद्व नहीं रह गया था। लेकिन जल्द ही युवा बहनों में से एक ने प्रभु यीशु के पहले ही लौट आने की गवाही दी, और यह भी कहा कि आखिरी दिनों में परमेश्वर फिर से देहधारी होकर आए हैं, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के छुटकारे के काम के आधार पर उन्होंने वचन के काम का एक चरण संपादित किया है, जो लोगों को शुद्ध करता है और उनका न्याय करता है। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से छोटी पुस्तक खोली है। बात करते हुए उसने बाइबल को नीचे रख दिया और मेमने द्वारा खोली गई पुस्तक नामक एक किताब ली, और मेरे भीतर घमासान मच गया। ये लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में बाइबल नीचे रख देते हैं। यह निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता। बाइबल पढ़े बिना प्रभु में विश्वास का क्या अर्थ है? हम बाइबल पर प्रभु में अपना विश्वास रखते हैं, और हमें इसे हमेशा पढ़ना चाहिए। जैसे ही मैं उन्हें अस्वीकार करना चाहती थी, मैंने देखा कि बुजुर्ग बहन स्वीकृति में अपना सर हिला रही हैं।
और मैंने उन शब्दों को निगल लिया जिनसे मैं उनका खंडन करने जा रही थी। मैंने सोचा, यदि जो कुछ भी वे प्रचार कर रही हैं उसे बुजुर्ग बहन स्वीकार करेंगी, तो मैं बाइबल के अपने ज्ञान से उन्हें अस्वीकार करने में शायद सक्षम नहीं हो पाऊंगी और मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उनके चले जाने के बाद बुजुर्ग बहन से बात करना बेहतर होगा। निश्चित रूप से बाइबल को पीछे छोड़ परमेश्वर पर विश्वास करना सही नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा, चूंकि बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है। यह परमेश्वर की वाणी का प्रतिनिधित्व करती है। हम बाइबल का पालन करते हैं या नहीं, वास्तव में इस महान विषय के संबंध में है कि हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं या दुर्भाग्य से पीड़ित होते हैं, और मुझे इस मामले की स्पष्ट समझ लेनी ही है। मुझे इन दो बहनों को हमें धोखा देने और गुमराह करने नहीं देना चाहिए। चिंता से भरपूर मैं पूरे समय घबराई हुई थी। सभा खत्म होने तक इंतजार करना आसान नहीं था। मैं बार बार बुजुर्ग बहन की ओर देखती कि वह कैसे स्पष्ट रूप उसे स्वीकार रही थीं, जिसकी युवा बहनें संगति कर रही थीं। पूरे समय वह शांत और खुश लग रही थीं, और मैं बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाई। आप क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? क्या आप उन्हें बाइबल छोड़कर यूं ही इस तरह उपदेश देने देंगी? क्या इसे ही आप प्रभु के लिए एक अच्छा प्रबंधक होना कहती हैं? घर वापस जाते हुए जितना मैं सोचती उतना अधिक चिंतित होती जाती। मैंने 7 या 8 सालों तक बाइबल पढ़ी है, और अब कुछ लोग हैं जो मुझे बाइबल छोड़ने के लिए कह रहे हैं। साथ ही अप्रत्याशित रूप से बुजुर्ग बहन को भी लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह परमेश्वर की मांगों के अनुसार कैसे है? लेकिन कलीसिया के अधिकांश भाइयों और बहनों ने अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के काम को स्वीकार कर लिया है, और यदि मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूँ, तो यदि थोड़ी भी संभावना हुई कि प्रभु सच में वापस आ गए हैं और वास्तव में वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, तो क्या मैं परमेश्वर की वापसी का स्वागत करने का अवसर नहीं खो दूंगी? फिर भी इस बारे में मैं पुनर्विचार करने लगी। मैं बस यूं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को स्वीकार नहीं कर सकती थी और बाइबल को वैसे नहीं त्याग सकती थी जैसा कि उन्होंने किया था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? क्योंकि मेरे दिल में चैन नहीं था और मेरे पैरों के नीचे की सड़क उबड़-खाबड़ और ऊंची नीची लग रही थी। मैं परेशान घर लौट आई। जब मेरे पति ने मेरे उलझे हुए भाव देखे तो उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुम इतनी विचलित क्यों हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ओह रहने दीजिए। आज 2 युवा बहनें कलीसिया में आईं और हमें उपदेश दिया और कहा कि प्रभु यीशु पहले ही लौट चुके हैं, और उन्होंने छोटी पुस्तक खोल दी है। उन्होंने हम में से प्रत्येक को भी एक किताब दी और कहा कि यह परमेश्वर का नया वचन है। भविष्य में वे हमें केवल इस किताब को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, जिसे मेमने द्वारा खोली गई पुस्तक कहा जाता है। आपको क्या लगता है? हमने प्रभु में इतने सालों से विश्वास किया है और साथ ही शुरुआत से ही बाइबल पढ़ी है, और बाइबल ने हमें इतना फायदा पहुंचाया है। हम बाइबल को कभी नहीं छोड़ सकते। मेरे पति ने भी आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह तो यह सब चल रहा है। एक पल के लिए गहराई से सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि तुम सही हो। प्रभु के प्रति हमारा एक विवेक होना चाहिए और हमें परमेश्वर में हमारे विश्वास में बाइबल पढ़नी चाहिए। हम कभी भी बाइबल को त्याग नहीं सकते। मेरे पति के निश्चित जवाब ने बाइबल की रक्षा के प्रति मेरे विश्वास को और दृढ़ कर दिया।